तो ये लेक्चर नंबर 7 है और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और एक बार आप एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों फिर वही डायग्राम में हम लोग बस एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। ओके, अब ये इलस्ट्रेट करने के लिए मान लो पूरी दुनिया में बस 3 पार्टिकल है, ए बी सी, ठीक है। अभी इस डायग्राम में तीनों कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के, लेकिन कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। कांटेक्ट में रहेंगे तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा गंदा बनेगा, इसलिए मैं बिना कांटेक्ट के मान रहा हूँ, है ना। अब पूरी दुनिया में याद रखना बस यही तीनों चीज़ है, पूरे यूनिवर्स में बस यही तीनों चीज़ है। तो ए के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा सकते हैं पूरी दुनिया में? बस बी और सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो उसमें बी का फोर्स और सी का फोर्स लोगे, ठीक है। वैसे सी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसको ए का फोर्स और बी का फोर्स लोगे। हो सकता है बी का फोर्स 0 हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लोगे तो मतलब अगर 0 होगा तो मत लेना, या लेने का कोई मतलब नहीं है, और नहीं होगा तो आ जाएगा अपने पे ना। वैसे बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सी का फोर्स और ए का फोर्स, बहुत ही अच्छी बात है ना। अब सोचो यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी को सिस्टम लूँ, मान लेते ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये 5 न्यूटन है, बी और सी के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये 10 न्यूटन है, ठीक है। और ए और सी, बी और सी हो गया, ए और बी के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये 3 न्यूटन है। अभी के लिए कुछ भी रैंडमली मैंने 3 नंबर ले लिए, है ना। ओके, अब एक काम करते हैं, ए के ऊपर, और मान लेते सबके सब अट्रैक्टिव है ना, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ऑल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, ठीक है। ओके, अगर मैं ए प्लस बी इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो अगर मैं ए प्लस बी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ए को तो सी अट्रैक्ट कर रहा था 5 न्यूटन से कुछ इस तरफ, तो मैं अगर एंगल की बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल मान लेते 30 डिग्री है, ठीक है। और ए और बी के बीच के लिए मान लेते 60 डिग्री है, ऐसा कुछ है ना। तो ए को सी खींच रहा था 30 डिग्री एंगल पे, है ना, मतलब ए और सी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो 30 डिग्री एंगल पे। तो ए के ऊपर सी जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, ये 30 डिग्री एंगल पे, है ना। तो ए प्लस बी सिस्टम मतलब इस सिस्टम पे बाकी दुनिया जो फोर्स लगा रहा है वो देखना होगा। तो ए प्लस बी सिस्टम के अलावा ए प्लस बी को हटा दे तो बाकी दुनिया में क्या बचा? बस सी बचा, तो सी ही फोर्स लगा सकता है। तो सी ए पे जो फोर्स लगा रहा है वो लिखो, वैसे सी बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो लिखो, है ना। तो सी जो है बी पे फोर्स लगा रहा है कुछ ऐसा, ये तो एक्स के अलॉन्ग है ना। तो सी बी पे कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ए प्लस बी सिस्टम में बस ये वाला फोर्स लेंगे, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ए प्लस बी सिस्टम में आपने बस सी का द्वारा फोर्स लिया, व्हाट अबाउट ए एंड बी? मतलब ए भी बी पे फोर्स लगा रहा है, बी भी ए पे फोर्स लगा रहा है। अगर आप उसको ले भी लो ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? ए के ऊपर बी कितना फोर्स लगा रहा है? ए के ऊपर बी लगा रहा है 3 न्यूटन अट्रैक्टिव इस तरफ, है ना, और बी के ऊपर 3 न्यूटन उस तरफ। तो इस तरफ का 3 न्यूटन और उस तरफ का 3 न्यूटन, 3 न्यूटन इस तरफ का, 3 न्यूटन उस तरफ का। अगर इसको आप यहाँ पे ले भी लेते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए मैंने लिया ही नहीं, ठीक है। तो जब भी आप किसी को सिस्टम, मतलब किसी भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को एज अ सिस्टम चूज़ कर रहे हो तो उन पार्टिकल्स के अंदर, मतलब उन सिस्टम के अंदर उस सिस्टम के का कोई पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉर ए प्लस बी सिस्टम एफ ए बी and FBA, force on A by B and force on B by A are internal forces, while force on A by C and force on B by C are external forces, ठीक है। तो A प्लस बी सिस्टम का मतलब क्या है? ए प्लस बी सिस्टम में जितने ही पार्टिकल है, 2 ही पार्टिकल है, तो उनका आपस का जितना ही फोर्सेस होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। तो वैसे अगर ए प्लस बी प्लस सी सिस्टम की बात करें, तो ए प्लस बी प्लस सी सिस्टम की बात करें तो नो एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि बचा ही नहीं कोई दुनिया में ना। इस दुनिया में ए बी और सी 3 ही लोग थे ना, 3 ही पार्टिकल थे ना, और अगर उन तीनों को ले लिए सिस्टम में तो उसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। एंड ऑल फोर्सेस, यानी फोर्स बाय ए ऑन बी, फोर्स बाय बी ऑन ए, तो ए और बी का इंटरेक्शन लिख दिए, फोर्स ऑन ए बाय सी,
फोर्स ऑन सी बाय ए और सी का इंटरेक्शन लिख दिया, ए बी ए सी लिख दिया, बी सी फोर्स ऑन बी बाय सी, फोर्स ऑन सी बाय बी। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस, ऑल दीज आर इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस पहचानने के लिए सिस्टम के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, उनका पेयरिंग करो। तो ए बी सी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट तो 3 पेयर हो जाएगा, ए के ऊपर बी का फोर्स, ए के ऊपर सी का फोर्स। वैसे बी के ऊपर ए का फोर्स, बी के ऊपर सी का फोर्स, सी के ऊपर बी का फोर्स, सी के ऊपर ए का फोर्स, और उतने सारे इंटरनल फोर्सेस आ जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई ज़ीरो भी हो, लेकिन आप जनरल केस मान रहे हो तो ऐसे लिखोगे ना, इसका वैल्यू ज़ीरो है तो ये भी तो आ गया, लेकिन ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस डिपेंड करता है आप सिस्टम किसको चूज़ कर रहे हो। क्लियर है? इसलिए हम लोग जब भी किसी सिस्टम को चूज़ करें, जैसे ए और बी का सिस्टम चूज़ किए थे, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस के फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए के कारण बी पे जो फोर्स लग रहा होगा और बी के कारण जो ए पे फोर्स लग रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसको ड्रॉ करके डायग्राम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखो डायग्राम में, ए प्लस बी सिस्टम में बाहर की दुनिया में जो जो बचे हुए उनका फोर्स ही ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक एग्जांपल, ठीक है ना। ओके, तो मान लो 3 लोग हैं, अर्थ, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, बस ये 3 चीज़ है ना, और कोई भी नहीं दुनिया में, बस ये 3 चीज़। अब एक्चुअली में सन 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो बस यही 3 चीज़ है ना। सन का फोर्स इन सब पे नेग्लिजिबल रहेगा, वो सब डिटेल आप बाद में समझ लोगे जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस दुनिया में ये 3 चीज़ें है ना। तो 1 और 2 को अगर सिस्टम ले तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा सकता है? बस अर्थ। तो अर्थ क्या लगाता है फोर्स? वर्टिकली डाउनवर्ड लगाता है, ठीक है। तो 2 पे अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड m2g लगाएगा और 1 पे m1g लगाएगा। तो 1+2 सिस्टम पे m1g और m2g, तो 1+2 सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ये, ठीक है। ओके, अब अगर आप अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम, तो अर्थ पे m1g ऊपर और m2g भी ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर 1 और 2 फोर्सेस लगाएंगे बस, ठीक है। ओके, अब याद रखना अर्थ में तो बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, लेकिन उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो अर्थ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहा है बस उनको ड्रॉ करना है। अर्थ के अंदर वाले पार्टिकल्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। ओके, अब वैसे ही आप अगर 1 और 2 को सिस्टम लिए तो ये हो गया, अर्थ को लिए तो ये हो गया। सिर्फ 1 को सिस्टम लेते तो 1 के ऊपर तो बस अर्थ फोर्स लगाया था, 2 भी लगा सकता है लेकिन वो नेग्लिजिबल रहता है ना। हम लोग ग्रेविटेशन वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस लेक्चर में डिस्कस किए थे हम लोग बताए थे कि मासेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का ही कंसिडरेबली लार्ज होता है, बाकी सब बहुत स्मॉल होता है। तो 1 के ऊपर बस mg, ठीक है। 1 का फ्री बॉडी डायग्राम में बस m1g डाउनवर्ड आएगा, है ना। वैसे 2 का फ्री बॉडी डायग्राम में बस m2g डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अगर इन तीनों को सिस्टम ले ले 1+2 प्लस अर्थ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में नो फोर्सेस, क्योंकि इस दुनिया में बस 3 ही लोग हैं। इनका फ्री बॉडी डायग्राम आप देखोगे तो कोई फोर्स रहेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने 1-2 गलतियाँ की है, क्योंकि जो फोर्स होता है एक्चुअली में वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होता, सेंटर की तरफ होता है अर्थ के, है ना। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में वो सब इग्नोर कर रहे हो, तो डिटेल्स हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में अर्थ का सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, अर्थ का सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है ना। और याद रखना 1 और 2 आपस में एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो हम लोग को पता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त बस एक्सटर्नल फोर्सेस क्यों लेते हैं, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस ऑल कैंसल आउट। तो टेक ओनली external forces on a system while drawing free body diagram, because internal forces always cancel out in pair, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?